वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अपने इस वाले वीडियो के पहले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन है, अभी तक 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोशिश करिए लगाने की और देखिए आप कितने क्वेश्चंस वहां पर सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC इसने किस ग्लोबल कंपनी के साथ समझौता किया, यानी कि ऑन दिसंबर 6, 2022 नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड NSIC हैज़ टाइड अप विद विच ग्लोबल कंपनी। अब ये अमेजॉन इंडिया है, ईबे है, सैम्स क्लब है या फिर ये वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर बात करी जा रही है कि हाल ही में वाई के अलद इनका निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, यानी कि वाई के अलद पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज अ फेमस, ये साइंटिस्ट थे, फिल्म डायरेक्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे या फिर पोएट थे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनसे ऊपर मतलब इनके ऊपर जो है एक क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ चुका है इससे पहले UPPCS में, तो ज़रूर इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है 5 से 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह की 18वीं बैठक आयोजित की गई, यानी कि द 18th नेशनल। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कौन से नंबर की। द 18th मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री ऑन December 5th and 6th 2022। अब ये नेपाल है, श्रीलंका है, चाइना है, फिर बांग्लादेश। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ता ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है, यानी कि रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विच कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। अभी IIT दिल्ली है, रुड़की है, मद्रास है या फिर ये कानपुर है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बात करी जा रही है हाल ही में सुकांत कदम, इन्होंने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में एक देश के ची ह्योंग आंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता। रिसेंटली सुकांत कदम हैज़ won gold medal in Peru Para Badminton International by defeating Chi Hyong Ong of which country। अब ये चाइना के थे, सिंगापुर के थे, जापान के थे या फिर ये फिलीपींस के थे। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सिंगापुर। देखिए हम आगे बढ़ें और क्वेश्चंस को देखें और MCQ को। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप चैनल देख रहे हैं UPPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक इनिशिएटिव है फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर PCS RO BEO स्पेशली। अब यहाँ पर आपको वो सारे इंपॉर्टेंट PDF डिस्कस करे जाएंगे जो मतलब इन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर वाला सेक्शन तो देखिए हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस सीरीज़ को तो आप बिल्कुल भी मत मिस करिए, इसको तो आप सीरीज़ को कंप्लीट देखिए। अब 2000 क्वेश्चन का टारगेट है, आगे जाके हमारा ये फिर और बढ़ेगा, बट यहाँ पर हमारी कोशिश यही है कि UPPCS का जो आपका एग्ज़ाम होना है 14 मई को, उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। अब अगर आप लोग थोड़ा बहुत सीरियस हैं और आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि PCS का जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स है उसमें आप एनरोल करवाइए ज़रूर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन जानिए आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि PCS प्री से लेके मेंस तक सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपका सपना है SDM बनने का वो फुलफिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप RO के बारे में बात करें, अभी आपने देखे हैं कई सारे वीडियोस इस चैनल पर मैंने शो कराए उन एस्पिरेंट्स का जो पहले हमारे स्टूडेंट्स थे बट अब दे हैव बीन सिलेक्टेड इन RO ARO
तो अभी जो रिज़ल्ट आया था उसमें आप देख सकते हैं उनके बारे में, और उन्होंने भी इसी बात को आपको सजेस्ट करा है कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स के बारे में सोच रहे हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी पे किसको रखें, स्टडी फॉर सर्विसेज को, इसको ज्वाइन करें, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो ये एक मैसेज है, बाकी इट्स अप टू यू, आप क्या डिसाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर बात करी जा रही है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत ब्राज़ील को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, इंडिया विल ओवरटेक ब्राज़ील टू बिकम द लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट इन 2023। अब ये 8th, 4th, 6th या 11th, अब ये आपको यहाँ पर बताना है कौन से प्लेस पर इंडिया आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 8th प्लेस पर। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात करी जा रही है कि हाल ही में जारी स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की दुनिया की शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में कौन सी भारतीय कंपनी जो है वो शामिल है। यानी कि विच इंडियन कंपनीज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 100 आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री। तो ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, HAL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर बोथ ऑफ द एबव है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, बोथ ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर की जो दोनों है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है कि 7 दिसंबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जिससे रेपो रेट बढ़कर हो गया है कितना। अब ये ऑन December 7th 2022 RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द रेपो रेट बाई 35 बेसिस पॉइंट ड्यू टू विच द रेपो रेट हैज़ इंक्रीज टू, अब ये 8% हो गया, 7.5 हो गया, 7.2 या फिर 6.25। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा 6.25, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 69th। यहाँ पर बात हो रही है कतर में चल रहे फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किस भारतीय अभिनेत्री द्वारा किया गया। यानी कि विच इंडियन एक्ट्रेस will unveil the ongoing FIFA World Cup 2022 ट्रॉफी इन कतर। अब ये प्रियंका चोपड़ा है, दीपिका पादुकोण है, अनुष्का शर्मा है, या फिर ये ऐश्वर्या राय है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका दीपिका पादुकोण, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70th। अब क्वेश्चन नंबर 70th में क्या बताया गया है कि एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 किस दिन मनाया गया। सो यहाँ पर आपको ये थीम ज़रूर याद रखना है कि एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये थीम रही है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2022 की। अब ये किस दिन मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका 7 नवंबर को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 71 पर। तो 71वां क्वेश्चन जो है इसमें बात करी गई है नवंबर 2022 में कटक की बाली यात्रा में कितने मिनट में 22,000 कागज़ की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। अब ये 15 मिनट में बना ली गई आपकी जो 22,000 कागज़ की नाव हैं, या फिर 35 मिनट में बनाई गई, या फिर 25 मिनट। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका 35 मिनट। देखिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये कितनी कागज़ की नाव बनाई गई ये भी याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है कितने मिनट में और कहाँ पर ये बनाई गई। तो कटक की जो बाली यात्रा थी वहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया गया। इसके क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें कि हाल ही में किस संस्थान के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी ओवर हाउजर मैग्नेटोमीटर इसको विकसित किया गया। अब ये IIT कानपुर है, IIT दिल्ली है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर है, या फिर भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान मुंबई। तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान मुंबई का जो है इसने इसको विकसित किया है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर बात हो रही है नवंबर 2022 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने मवेशियों और कुत्तों में दर्द निवारक के रूप में लगाई जाने वाली किस औषधि को प्रतिबंधित करने की मांग की है। अब ये डिक्लोफेनेक है, या फिर ये एक्सोफ्लेनेक है, या फिर ये ऑक्सीमैक है, या फिर ये एसिप्रोमिजिन है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, एसिलोफिनेक। ठीक है, ये जो है इस पर इस दवाई पर जो है प्रतिबंध लगाने की मांग करी गई है। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर बात हो रही है कि हाल ही में पद्म भूषण पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य या फिर रामभद्राचार्य, इन्होंने कहाँ पर भगवान राम की विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। अब ये बक्सर है, पटना है, दरभंगा है, या फिर ये भागलपुर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, बक्सर। यहाँ पर बनाने की घोषणा करी है इन्होंने कि विश्व की जो सबसे बड़ी प्रतिमा होगी वो बनाएंगे ये भगवान राम की। ठीक है, किसने करी है, रामभद्राचार्य, इनका नाम याद रखिएगा। कहाँ पर करी है, बक्सर में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो प्रतिमा बनाई जाएगी प्रभु राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में बांग्लादेश भारत 51वां मैत्री दिवस किस दिन मनाया गया। ये 15 नवंबर, 19 नवंबर, 6 नवंबर या फिर 26 नवंबर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 6 नवंबर। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है बांग्लादेशी सुरक्षा बलों और कुकी चिन नेशनल आर्मी के बीच चल रहे संघर्ष में कुकी चिन समुदाय के शरणार्थियों की संख्या को किस भारतीय राज्य में बढ़ा दिया है। मतलब कहाँ पर ये माइग्रेट होके आए हैं। तो ये मिज़ोरम है, मणिपुर है, असम या फिर त्रिपुरा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, मिज़ोरम, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, नवंबर 2022, इसमें बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं का विस्तार करते हुए ये जो आप देख रहे हैं फ्लड हब प्लेटफॉर्म, ये शुरू किसने किया, यानी कि हु लॉन्च्ड फ्लड हब प्लेटफॉर्म इन नवंबर 2022 टू एक्सपेंड फ्लड फोरकास्टिंग सर्विसेज। अब ये रिलायंस या फिर ये फेसबुक या अमेजॉन या फिर गूगल। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी यानी कि गूगल। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यानी कि NAA को कब से समाप्त करने का निर्णय लिया है। यानी कि सिंस व्हेन हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू एबॉलिश द नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी NAA। अब ये 25 नवंबर 2023, 1 दिसंबर 2022, 1 जनवरी 2023 या फिर 31 दिसंबर 2022। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि 1 दिसंबर 2022। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 79th पे। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात करी जा रही है 2 नवंबर 2022 को पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NABI में उन्नत 650 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किसने किया। अब ये नरेंद्र मोदी हैं, भगवंत सिंह मान हैं, या फिर ये हैं आपके जितेंद्र सिंह, या फिर इनका नाम है सुखविंदर सिंह रंधावा। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा जितेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 80 पे आ चुके हैं। यहाँ पर बात करी जा रही है प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये किस दिन मनाया जाता है, यानी कि ऑन विच डे द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25th नवंबर, 28th नवंबर, 1st दिसंबर और 7th दिसंबर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि 7 दिसंबर। सो इसके साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य है 2000 क्वेश्चन का, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा प्रिपेयर करे गए हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम लाइक UP PCS, जो कि आपका 14 मई को है। इसके बाद जो RO का एग्ज़ाम होना है और जो BEO का होना है। तो देखिए ये सारे एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर वो सेक्शन है जिसके बिना कोई भी एग्ज़ाम आज की डेट में निकाल पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो आपको
अगर वाकई सफलता चाहिए और आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पीसीएस वाला कोर्स है उसमें आप तुरंत एनरोल कराएं। अगर आप एसटीएम बनना चाहते हैं, अगर आप आरओ के लिए प्रयास रहते हैं, तो आरओ के कोर्स में तुरंत परचेज करें उसको, उसमें एनरोल करवाएं। सिमिलरली बीईओ या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, देखिए बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, बहुत सारा करंट अफेयर है जो आपको पढ़ना होता है, बट अगर एक जगह सब कुछ रिफाइंड मिले, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिले कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, तो आपको ये वाला कोर्स ज्वाइन करने के बाद किसी और प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा कि आपको जस्ट पढ़ना है, बस आपको कहीं कुछ सर्च नहीं करना होगा। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अब तक सबसे बेहतरीन रिजल्ट देता आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट होने वाली किसी भी परीक्षा में, और यूपी SSSC के द्वारा जो कंडक्ट होती है परीक्षा उसमें भी। सो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका पहला उद्देश्य जो है वो अपनी सरकारी नौकरी को पाना है, और उसके लिए जो पहला प्रयास मुझे लगता है आपको करना चाहिए कि आप जो है तैयारी जब शुरू कर रहे हैं, तो तैयारी शुरू करते ही आप एक ऐसा सोर्स लें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें जहाँ से आपकी सक्सेस की श्योरिटी हो जाए। इसीलिए मैं वो आपको बोल रहा हूँ कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इन कोर्सेज में एनरोल कराइए, फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आपका जो सपना है वो हकीकत में तब्दील हो जाएगा। सो इसी के साथ, इस मैसेज के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ आपको यहीं पे छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।